गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है S4E क्लासेस। तो मैं आपका टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मतलब किस तरह की जो रिएक्शनें जो है वो केमिस्ट्री में फॉलो करती हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर हमारे पास पढ़ने को आएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर हमारे पास आएंगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर हमारे पास आएंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। फिर हमारे पास आएंगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड देन इन द एंड हमारे पास आएंगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहली तीन जो रिएक्शंस हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनकी जो भी टाइपें होंगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है आपका टू और मोर एलिमेंट्स, जहाँ फिर कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं मिक्सअप करके आपको कम्बिनेशन के बाद एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो देते हैं। तो इसे लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें हमारे पास बहुत सारी कम्बिनेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो आ जाती हैं। जो बेसिक टाइप हमने डिस्कस करनी है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने जो डिस्कस करनी है वो करनी है हमने तीन तरह की। सबसे पहले हम करेंगे कम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ये पहली टाइप होगी। नंबर बी कम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक कंपाउंड और एक एलिमेंट की टाइप होगा। और तीसरा जो हमने पढ़ना है वो होगा कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो तीन तरह की रिएक्शंस जो है वो आपने कम्बिनेशन में पढ़ लेनी है। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। बहुत ही इजी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैं इसकी एग्जांपल सीधे लिखूंगा। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर दो एलिमेंट जुड़ेंगे, तो कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज मैग्नीशियम आपने देखा होगा Mg एटॉमिक नंबर 12 प्लस अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होता है तो ऑक्सीजन के बाद ये क्या बना देता है, मोस्टली आपको पता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में हुआ क्या है, अभी मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन 2 यानी एक की वैलेंसी 8, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 टाइम MgO। ठीक है, आपको पता है कैसे बन रहा है ये, 2 टाइम MgO बन जाएगा। ये इसकी जो है एक बैलेंस्ड रिएक्शन होगी जो इसको बैलेंस करेगी। तो ये एग्जांपल है आपकी जब कोई दो एलिमेंट जो है वो जुड़ते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, एक न्यू रिएक्शन। इस तरह को हम बोलते हैं कम्बिनेशन जो है वो हुई है दो एलिमेंट्स के बीच में। नंबर 2 एग्जांपल लेंगे जब कोई आपका कम्बिनेशन हो रहा हो, किसका, बिटवीन टू एलिमेंट्स। मैंने आपको बता दिया, इसकी हम एक आधी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने कार्बन की एग्जांपल ले ली, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्सअप कर दिया, CO2 बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इसकी। वाटर ले लिया आपने, वाटर बना रहे हो एक्चुअली, H2 प्लस O2 कर रहे हो आप, तो क्या बन रहा है H2O। ठीक है, ये आल्सो एक एग्जांपल हो सकती है आपकी किसकी, एलिमेंट्स की कम्बिनेशन की। चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो नंबर 2 जो है हमारे पास वो आएगा। अब हम कर रहे हैं कम्बिनेशन बिटवीन, मैं आपको पहले कंपाउंड वाला पहले पढ़ना चाहूँगा ताकि एलिमेंट्स और कंपाउंड क्लैरिफाई हो जाए हमें। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो कम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप अमोनिया को मिक्सअप कर दो हाइड्रोक्लोराइड के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है, अमोनिया आ गया। अमोनिया किस फॉर्म में होता है भाई, ये तो गैस की फॉर्म में होता है। प्लस आपने इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया मिक्सअप, तो ये आपको क्या बन जाएगा, सबको पता है क्या बनेगा, NH4
Cl, ठीक है, NH4Cl जिसे आप अमोनियम क्लोराइड कहते हो, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप सबको एक एक एग्जांपल मैं इसकी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज इसके साथ होता जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है, एक आधी और एग्जांपल इसकी लेंगे। हम लोग रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO प्लस, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो आपको बना देगा CaCO3, जिसे आप क्या बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल एक और होगी। तो इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर दो आपके कंपाउंड मिलकर एक तीसरा न्यू कंपाउंड बना दें, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप कौन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो बचती है लास्ट, वो ये बचती है कि आपने कॉम्बिनेशन करवाना है एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का। तो एलिमेंट और कंपाउंड का करने के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला सबको पता है Cu, प्लस आपने ऑक्सीजन ले लेना है इसके साथ। अब ऑक्सीजन लोगे तो सबको पता है क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है कि नहीं। बैलेंस कर सकते हो आप इसको ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है मजे से निकाल सको, ठीक है। ये होगी आपकी पहली एग्जांपल बिटवीन, कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का। इसके बाद आप एक आधी एग्जांपल और ले सकते हो। एग्जांपल में आप जा सकते हो ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को लो, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये बन जाएगा SO3, ठीक है, सल्फेट की फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। तो ये दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पहली वाली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपको क्लैरिफाई होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शन होगी जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक करके स्मॉल कंपाउंड बना देगा। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बिग कंपाउंड विल डिस्ट्रॉय या विल ब्रेक इनटू स्मॉलर वन, तो इन्हें हम लोग कह देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है आपको यहाँ देखने को मिलेगी तीन तरह की, ठीक है। नंबर वन होगी आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर वन, ये आपको तीन तरह की मिल जाएंगी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी आपको मिल जाएगी लास्ट जो होगी दैट इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीन तरह की रिएक्शनें होगी जो कि आपने डिस्कस करनी है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं व्हाट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें हीट की जो है वो ज़रूरत होगी, या तो आपको कंपाउंड को हीट करना होगा तब जाके वो ब्रेक डाउन होगा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है सबके सामने लेड नाइट्रेट की एग्जांपल है जो कि PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। PbNO3 ट्वाइस, इसको हम हीट करते हैं तो ये Pb लेड ऑक्साइड प्लस आपको देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आपको ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो इससे मिल जाती है। ये एक रिएक्शन है जो आपको मिलती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल में। देखिए आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है बस कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो वाली होगी जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़ेगी किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी की एक एग्जांपल अगर आपने लेनी है और तो आप फेरस सल्फेट की ले सकते हो जिसके अंदर FeSO4 डॉट 7 टाइम वाटर, ये डिकम्पोज होता है हीट करने पर, ये आपको बना देगा FeSO4 प्लस इसमें आपका वाटर बन जाता है। ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन भी कर जाता है, वो जैसा आपको चॉइस हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए
तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसी के साथ है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ है, इसमें ब्रेकडाउन होगी इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में, आपने सेल पढ़ा होगा। उसमें सबसे इजी रिएक्शन आती है कि वाटर को ले लो, वाटर आपका जो है वो ब्रेकडाउन कर देता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर आप इसी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हो H2SO4, भाई वो किस में हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो, ये नहीं करना है तो NaCl को याद रखो, ब्रेकडाउन करोगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या बन जाएंगे आपके आयंस बन जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 2 रिएक्शंस हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली विद एग्जांपल्स। नाउ द थर्ड वन इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई ये वो वाली रिएक्शंस होगी भाई, वो धूप के या सनलाइट से, सनलाइट की फॉर्म में, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। जैसे इसमें आपको सिल्वर क्लोराइड का बहुत एग्जांपल है, AgCl को तोड़े तो Ag प्लस Cl2 2 टाइम बन जाता है। ये इसकी एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूटता कब है, जब आप उसे सनलाइट प्रोवाइड करते हो। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए आप लिखिए सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर ये नहीं करनी तो आप Ag सिल्वर ब्रोमाइड की एग्जांपल कर सकते हो, उसमें भी Ag प्लस Br2 बन जाता है, तो 2 टाइम Ag, ठीक है। तो ये आल्सो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आगे, जो कि हमारी थर्ड यानी कि तीसरी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज जो जिसे आप लोग कहते हो डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये वो वाली रिएक्शंस हैं जिसमें एक कंपाउंड जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रखना है। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जो कम रिएक्टिव होगा उससे उसको डिस्प्लेस जो है वो कर देगा। ऑलरेडी हमने बड़ी सारी क्वेश्चन पढ़ी हुई हैं, ये वाली रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी। जैसे मैं चलता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमी नंबर 1, तो जिंक लगा लो, जिंक की मैंने रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी H2 बोल देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, जिंक ने क्या किया है, इसको रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करने के बाद इसकी जगह ले ली और खुद जो है H को क्या कर दिया है, उसने बाहर कर दिया। इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपका दूसरी वाली चीज़ को जो है वो डिस्प्लेस कर दे, उसे लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी हम कर लेंगे, जिंक एटॉमिक नंबर 30, तो कॉपर ले लेते हैं साथ में, जिंक प्लस CuSO4, तो इसमें भी यही होता है कि ये 29 एटॉमिक नंबर है लेकिन ये 30, तो ये इसको दोबारा रिप्लेस करता है, तो ZnSO4 प्लस कॉपर आपका अलग से आ गया, ठीक है। हालांकि ये आप यूज़ कर सकते हो मेथड से। और कोई एग्जांपल लेनी हो तो मैग्नीशियम की ले लो, कॉपर सल्फेट के साथ, वो उसको रिप्लेस कर देता है बिकॉज वो उससे रिएक्टिव है। जैसे Mg प्लस CuSO4, तो Mg जो है बेशक इसका 29 एटॉमिक नंबर है, इसका 12, लेकिन ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है आपका MgSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये भी इसकी एग्जांपल होगी। तो इस तरह से आपने 3 तरह की जो रिएक्शंस हैं वो आपने आज पढ़ ली हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी मतलब आपको नॉलेज जो है अब हो गई होगी। मुझे उम्मीद है आप घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन जो है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी थी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाली जो केमिस्ट्री की जो वीडियो होंगी उसके लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके।